आज दशलक्षण धर्म का 5वां दिन है और कल शौच धर्म के बारे में आपके सामने बात रखी थी और आज सत्य के विषय में आप समझते हैं सत्य की पूजा बहुत कठिन होता। सत्य को पाने के लिए यदि संकल्प असत्य त्याग का किया जाता है तो वह सत्य के रूप में दुनिया के सामने आ जाती है और सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। असत्य को दूर भगाने में जो लगता है उसका अपने आप ही सत्य के साथ परिचय हो जाता है। हीरा कहे न मुख से लाख हमारा मोल। हीरा कभी भी ये नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाखों का है। कांच का आज तक मोल के बारे में क्या बताया गया? नहीं बताया गया। और हीरे के मूल्य का यदि हम आंकना चाहें संभव नहीं है। वह तो उसका मूल्य हमेशा हमेशा ग्राहकों के द्वारा बढ़ता ही चला जाता है और जो खरीदता है और जो बेचता है दोनों ही एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी कीमत बता करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ठीक नहीं लगता आपको, लेकिन करते तो ऐसे ही हम उसकी कीमत कम करना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल वह सही मूल्य है। नहीं, जैसे आप लोग बोलियां बोलते हैं, सही है क्या गलत है ये आप लोगों का मन जाने, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं लेकिन बढ़ाते हुए बोलते हैं, घटाते हुए नहीं। इतना अंतर है यहाँ के बोली में और दुकानदारी में। यह सत्य यदि सुरक्षित है तो वह अपनी यात्रा पूर्ण कर लेगा। यहाँ से 60 राजू तक भी चला जाएगा तो भी वह सुरक्षित रहेगा। समुद्र घाट भी हो जाता है तो भी इस शरीर के बिना वो वहाँ तक जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक चला जाता है और सुरक्षित वहाँ से जा करके पुनः आ जाता है। आरक्षित सीट है ये, इसमें प्रवेश हो जाता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल संपूर्ण। पहले से ही हमने उनसे संकल्प दिलाया, घबराने की बात नहीं, साहस रखो, धैर्य रखो, धीरज खोना नहीं। और ये पक्का है, रास्ता यदि है तो यही है। और कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, क्रय विक्रय से भी ऊपर उठ जाओ, तब मालूम पड़ेगा कि कस्तूरी क्या होती है। उसको ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं
उसको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह महक गली गली में पूर्ण जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाती है। कस्तूरी कभी भी अपने मुख से नहीं कहती कि यह आप शपथ लो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, नहीं। शपथ से यहाँ काम नहीं होता। माँ के पास, पिताजी के पास फिर भी आप शपथ ले सकते हैं। माँ तो आपको हमेशा हमेशा शपथ से बेटा दूर रहना, किंतु सत्य वही है जो असत्य से बचा देता है। अन्यथा हमारा ये जीवन यूं ही नदी आ गई, बाढ़ आ जाए या नहीं आ जाए और चली गई, और आप उस नदी को पार करो। यह तो नियम है संसार की नदी से पार होने के लिए, उस सिंधु से पार होने के लिए हमें वह दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना है। तो और उमा स्वामी महाराज ने सप्तम अध्याय में ये सारे दोषों के साथ, भावनाओं के साथ व्रतों का क्या स्वरूप होता है, छोटा सा सूत्र है, किंतु वह 14 गुण स्थान को भी पार करने में अपने पास क्षमता रखता है। ऐसे व्रतों के लिए बार बार नमस्कार, और उस शास्त्रकार को भी बार बार नमस्कार करता हूँ जिसके माध्यम से हमारा किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, किसी भी वक्त वह विश्वास कमज़ोर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। यही बार बार हम प्रभु से और गुरुओं से वांछा रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो